पर्सनल काम है। उसको ये पता नहीं है कि पर्सनल काम तो अपने पर्सनल आदमी से, उसको स्टाफ आधा घंटा बोलेगा बात बताइए ना तो थोड़ा सा फीस कम कराना है। मतलब सही बता रहे ना, हम कसम बताना, ऑफिस में बैठना ही छोड़ दिए। मतलब उन सबको बुद्धि नाम का चीज नहीं है। मतलब लंका जलवा दी पता ही नहीं चला, महाभारत करा दी, हमको क्या पता, हमको कहीं का। एक और सुनो, तुमको इस दुनिया में मतलब कभी कभी मन करता ना हम बांस लेके मार दे। महिला आई 40-50 साल की एज की होगी, खान सर से मिलना है, पूछ रहा क्या दिक्कत है, ना उन्हीं से मिलना ही है। अरे मन तो करता है ना 2-3 झापड़ दे दे, तेरे बाबूजी के नौकर बैठल है। अरे बतिया बताएगा ना कौन सी दिक्कत है, क्या समस्या है। पूरा चिरौरी करने के बाद स्टाफ हमको बोला हम क्या छोड़ दो, 2 दिन वही ऑफिस में बैठल रहेगी, अपने मन ठंडा जाएगा। इस सबको आराम से बोलो, नहीं समझ में तो कह कर रही है पता है हमरा बेटी है तनी गरीब है, तनी ब्याह करना है, 7 लाख का इंतजाम हो गया है, अब कुछ और कर दे। हम करे तरीका तोरा 7 लाख के इंतजाम हो गया, तू गरीब है, भागती कि नहीं यहाँ से है। और एगो तो और खतरनाक थी, वो करी कि हमारा 2 भाई हैं लोग, एगो कृष्ण भगवान एगो आप। हम कह रहे भाई तो राम जी के काय छोड़ दी, 3 गो कॉलेज थी, एक से एक नौटंकी वाले आते हैं सब। उन सबको लगता है ना खान सर खलिया बैठल है। बैठो बाबू जल्दी। आगे देखते हैं, हम लोग जेनेटिक्स समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? जेनेटिक्स। इधर बाबू लोग ध्यान से समझ लो, तुम लोग को हैंडीकैप को दिक्कत हुआ तो हम हैंडीकैप बना देंगे तुम लोग। कोई टाका लगाए तुमको ये 7 गो, तो डिलीवरी के ऑपरेशन में लगता है। क्या हो गया था बाबा? अपेंडिक्स हो गया था, वो तो गांव में ही करा लिए थे क्या ऑपरेशन, इसीलिए ना अपेंडिक्स आजकल छोटे से ऑपरेशन में ही हो जाता है, लेकिन बेचारा उसको 7 को लगा दिया। अब बता तुम लोग देख उसको ऐसे नहीं, सब तुम लोग एक ही कैटेगरी का है, आपस में मिलजुल के रहा करो, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। बेचारा उसको, अब तुम लोग हैंडीकैप को नहीं मानना चाहिए, तुम टेम्पररी हैंडीकैप है। आगे चलो ध्यान से। इससे पहले आपको क्या पढ़ा दिए थे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से सवाल पूछेंगे तो बता देंगे, लाइव वाले सारे लोग जेनेटिक्स से सवाल बताएंगे। अरे बैल कहीं का नोटिफिकेशन नहीं आता, अब कौन जीतोरा घरे जाके बोलेंगे, तो लोग को डेली नोटिफिकेशन देते हैं क्या? पूरा आगे देखते हैं। जेनेटिक्स में बताए थे, आप बताइए जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल। आधुनिक बाप देखिए जेनेटिक्स का आधार क्रोमोजोम को किसने बताया था? टीएच मारे। लेकिन जेनेटिक्स का आधार जीन को किसने बनाया? जोहानसन। जीन को प्रयोगशाला में किसने किया? जीन प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। अब आगे बताने हम आपको मेंडल का प्रयोग। किसका प्रयोग? मेंडल का प्रयोग। जेनेटिक्स, जल्दी बैठो बबनी लोग। जेनेटिक्स मंडल करे, मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने मटर के दाने पर प्रयोग किया। किस पे खोज किया? मटर का। मटर कैसा था? तो बागीचे में लगाने वाला उद्यमी मटर था, जंगली मटर नहीं था। पीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीजन। तो आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि किस मटर का खोज किया, तो ऑप्शन 2 पे लिखा था पीजन पाई। समझ में गया? मटर कौन सा था? पीजन। पीजन सटाइवा। तो ये उद्यमी मटर जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, अब जैसे आम भी कई टाइप के होते हैं, जो हम लोग खाते हैं वो, और एक हो जाता है जो जंगली आम होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होगा यहाँ पे 3 टाड़ कैसे हो जाएगा, लगेगा कि सोचा खली है, एकदम बड़का हो जाएगा। तो जंगली नहीं था, क्या था? उद्यमी मटर था। उसकी कितनी कैटेगरी लिया? 7 कैटेगरी लिया। कितने कैटेगरी? 7 कैटेगरी ने लिया था। आगे बढ़े। अब इसमें उसने 3 सिद्धांत दिया था। कितना सिद्धांत थे? डोमिनेंस थ्योरी, प्रभावशीलता का सिद्धांत, पृथक्करीकरण का सिद्धांत, स्वतंत्र आयु का सिद्धांत। 3 सिद्धांत दिया, तीनों को हमें समझना है। अब इसमें डोमिनेंस सिद्धांत क्या था? कहा था कि एक लंबा वाला पौधा और एक बोने वाले पौधा को क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। क्रॉसिंग समझा दिए थे आपको।
फ्राइडे के क्लास में क्रॉसिंग समझा दिए थे। क्या क्या? अरे बेवकूफ नहीं बोले थे, करेली और कदुआ को आपस में क्रॉस करा देंगे तो लंबा हो जाता है। अब क्या क्रॉसिंग समझाया जाता है? पूरा रट टूट होता है सब, और कुछ नहीं। यहाँ पे आज और हल्ला करी थे, नहीं समझाए थे, नहीं समझाए थे, बताए थे कि नहीं? करेली को किससे क्रॉस कराया गया? लौकी से। हो गया वो कैसा बड़ा लौकी हो गया यहाँ पर, नहीं समझे? और गाय भैंस में भी क्रॉसिंग होता है। फिजिशियन गाय को हॉल्स्टीन गाय से क्रॉस करा दिया गया। फिजिशियन को किससे क्रॉस कराया गया? हॉल्स्टीन गाय से। और हॉल्स्टीन गाय से जब क्रॉस कराया गया तो हो गया हॉल्स्टीन फिजिशियन। तो क्रॉसिंग समझ, जब कभी क्रॉसिंग कराया जाता है तो जो मजबूत जीन होता है, कौन होता है? मजबूत। काला साढ़ काय हंस रहा है तुम? छोटा सामने देख, कौन ची हंस रहा है? इधर देखो, 3 को मिल के हंस रहा है। बैल कहीं का दाढ़ी मोछ निकल गया है। और जिम्मेदारी समझो, बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। अब वो हंस रहा है शक्ति कपूर। जब कभी हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं, तो जो मजबूत जीन होता है, जो मजबूत जीन होता है, वो कमजोर वाले पर अपना प्रभाव डाल देता है। क्या डाल देता है? प्रभाव डाल देता है। इसे कहा जाता है प्रभावशीलता का सिद्धांत, डोमिनेंस थ्योरी। क्या कहा जाएगा? डोमिनेंस थ्योरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मान के चलिए जर्सी गाय है और उसका साहिवाल गाय से क्या करा रहे हैं? क्रॉस। अब मान के चलिए जिसका जीन ज्यादा पावरफुल रहेगा, बच्चे में वो वाला प्रभाव ज्यादा दिखे, जिसका जीन कमजोर रहेगा उसका प्रभाव घट जाएगा। मान के चलिए जर्सी और फिजिशियन, इसमें फिजिशियन का प्रभाव जीन तगड़ा है, तो क्रॉसिंग बच्चे में किसका डोमिनेंस दिखेगा? फिजिशियन। डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाव दिखाना। क्या दिखाना? प्रभाव दिखाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रभाव दिखाना, डोमिनेंस मतलब प्रभाव दिखाना। तो प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। इसने कहा था कि जब किसी दो जीवों में क्रॉस कराया जाता है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। एक्चुअली इसने केवल मटर के पौधे पर खोज किया था। किस चीज पे किया था? मटर के पौधे पर। तो ये जो खोज किए थे ये तो शुरुआती दौर में था मटर पे। तो उन्होंने कहा जब हम क्रॉस कराते हैं तो 2 चीज देखने को मिलता है। क्या चीज? 2 चीज। एक फिजिकली हम देख सकते हैं अंतर, लेकिन एक होता है जीन के थ्रू। नहीं समझ में आया आपको? एक होता है फिनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकली दिखने में लग गया, वो होता है फिनोटाइप, फिजिकल दिखने का। एक होता है जीनोटाइप, ये आपको दिखने में नहीं लगेगा, अलग अलग है, लेकिन अंतर किसका रहेगा? जीन का। अंतर किसका रहेगा? जीन का। अगर हमारा कोई हमशक्ल आ जाए, कभी कभी मूवी में देखते होंगे डबल रोल, देखते होंगे डबल रोल हो जाता है। तो डबल रोल जो होता है वो फेनोटाइप होता है, दिखने में क्या रहता है? सेम। फेनोटाइप दिखने में सेम रहता है, लेकिन क्या जीन सेम रहता है? नहीं। जीनोटाइप क्या होता है? अलग अलग रहता है, जीन उसका अलग अलग रह जाता है। तो 2 टाइप के आपको क्रॉस में दिखते हैं। जब किसी चीज को क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो आपको कहां समानता देखने को मिलेगा? फिजिकली। क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल। बट जेनेटिकली समानता देखने को नहीं मिले। जैसे कोई दशहरी आम है और कोई चौसा आम है, क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? आम। क्या बनेगा? आम। कोड़ा थोड़े हो जाएगा। क्या बनेगा? आम ही बनेगा। और वो आम दिखने में लगभग लगभग दूर से सेमे लगेगा, उसमें चौसा का भी गुण दिखेगा, दशहरी का भी दिखेगा। लेकिन आप बताइए, क्या वो उसका अगर प्रयोगशाला में जाए, उसकी कोशिकाएं देखें, उसमें से क्रोमोजोम निकाल के उसके जीन को देखें, तो क्या एक जैसा दिखेगा? एक जैसा जीन कभी भी नहीं दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो कभी भी सेम नहीं दिखता है, जीन वाला चीज कभी भी सेम नहीं होता। हमारा जुड़वा अगर हो जाए, मान के चलिए हम जुड़वा पैदा हुए रहते, तो जो हमारे शकल का रहता वो कैसा दिखता? हमारी तरह जुड़वा। तो वो कैसा था? फिजिकली। कैसा था? फिजिकली। और अगर जेनेटिकली देखेंगे तो क्या सेम रहेगा? एक 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 बैच में एडमिशन लिए थे सब 2 लड़का सब, और दोनों ससुरा जुड़वा था सब। एक को एडमिशन लिया था, एगो सुबह वाले बैच में आता था, एगो शाम वाले बैच, एक के आई कटवा पे। अब वो ओकरा गलती करेंगे तो कहेगा हम नहीं ना थे, हाउ था, और कहेंगे हम खुदे कंफ्यूजन में थे आप तो हम कहते थे जब तक पढ़ेगा एगो बाल बढ़ा रखेगा और एगो बाल मिलिट्री कट में रखेगा, तब जाके उसे पकड़ाया सब। नहीं तो उसे जो कोनो कांड करता था सब ओकरा फेंकता था, ओकरा फेंकता था। समझ में नहीं? बहुत गड़बड़ हो जाता था। तो जब कभी भी हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब कितने लोग को हम देखते हैं, बता सकते हैं
जब कभी क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो दो तरह के गुण देखने को मिलते हैं, एक फिनोटाइप, एक जीनोटाइप। कौन सा गुण दिख जाता है, कौन सा नहीं दिखता? जीनोटाइप नहीं दिख। अब फिनोटाइप क्या हो जाता है? दिख जाता है फिनोटाइप। इसमें से डोमिनेंस थ्योरी कहां काम आती है? प्रभावशीलता का सिद्धांत कहां काम आता है? दिखबे नहीं करेगा जीनोटाइप तो क्या बताएंगे प्रभाव है? फिनोटाइप, फिजिकल टाइप पर। किस पर? फिजिकल टाइप पर। तो यहाँ पे क्या काम आता है? डोमिनेंस। कौन सा थ्योरी? डोमिनेंस। प्रभावशीलता का सिद्धांत। किसका? प्रभावशीलता का। और कहां पे दोनों मैच नहीं करेंगे, पृथक कहां रहेंगे? आइसोलेशन यानी पृथककरण का सिद्धांत। पृथक, एक और कह रहेगा जी, 5 गो क बना दिए। पृथककरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पृथककरण का सिद्धांत। तो जीनोटाइप में हमें क्या देखने को मिलता है? पृथककरण, क्योंकि जीन एक दूसरे से आइसोलेट यानी अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। तो पृथककरण का सिद्धांत हमें कहां देखने को मिलेगा? जीनोटाइप में। और डोमिनेंस थ्योरी, अमूमन भैंस का जीन तगड़ा रहता है, भैंस का जीन तगड़ा रहता है, गाय का जीन कमजोर रहता है। गाय के जीन से भैंस के जीन को अगर क्रॉस कराएंगे तो जो बछड़ा पैदा होगा उसमें ज्यादा गुण किसके देखने को मिले? भैंस का। वो कैसे देख लिया आप लोग? फिजिकली। तो प्रभाव कहाँ दिखता है? फिजिकली। तो प्रभावशीलता यानी डोमिनेंस थ्योरी कहाँ देखने को मिलती है? फेनोटाइप में। लेकिन कुछ भी कहिए, जीन जब देखिएगा तो भैंस वाला अलग दिखेगा और गाय वाला अलग दिखे। वो अलग बात है कि बछड़े में भैंस वाला अपना काम कर रहा है और गाय वाला अपना काम कर रहा है। तो पृथक्करण यानी आइसोलेशन सिद्धांत कहां देखने को मिलता है? जेनोटाइप। और ऐसे डोमिनेंस थ्योरी कहां देखने को मिलती है? फेनोटाइप। कहां देखने को मिलेगा? फिनोटाइप में देखने को मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। दो डबल रोल आप देखे हैं? कभी कभी डबल रोल वाली मूवी देख लेते होंगे। तो डबल रोल वाली मूवी में आप अगर ध्यान देखेंगे तो वो फिनोटाइप दिखा रहा है या जीनोटाइप? हाँ, फिनोटाइप। डबल रोल की मूवी फिनोटाइप होती है। देखिए इसमें किस तरह से क्रॉस कराया था। एक लंबा मोटर का पौधा लिया, कैसा लिया? लंबा। और एक लिया बौना, लंबा और बौना। बौना का हम कलर चेंज कर देते हैं, इस कलर से लिख देते हैं बौना। दो लिया। अब इसका जीन लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी। आपको पता है क्रोमोजोम हमेशा कैसे रहते हैं? जोड़े में। क्रोमोजोम हमेशा किस में रहते हैं? जोड़। सर हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वैक्सीन नहीं लिए थे, वैक्सीन नहीं लिए थे तब तो बात अलग है, लिए थे तो टेंशन ही नहीं है। वैक्सीन नहीं लिए हैं, घर में शांति से रहिए, क्लास करते रहिए, ऑनलाइन देखते रहिए और बस गर्म चीज खाते रहिए, गर्म पानी, गर्म ये सब चीज, अंडा दूध में कोई कमी नहीं, बस दबा के यहाँ पे। और भाई ऑक्सीजन लेवल हमेशा नापते रहना है, ऑक्सीजन लेवल को हमेशा नापते रहना है। ऑक्सीजन लेवल जहां गिर रहा है 90 से नीचे, तुरंत एस्टेरॉइड लीजिए। पुराना मेरा वीडियो देख लीजिए, कोरोना का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में मेहनत कर रहा था और हम स्टूडियो में मेहनत कर रहे थे। अब पूरा बना के रखे हैं, उसी को देखिए आप लोग। हम कोरोना में जो वीडियो बनाए थे ना, इन्हीं की किताब से पढ़ के, पीपीई किट पर लगा के, 2-4 को डॉक्टर तक पहुंच जब सबसे हो गया, किसी को जानते हैं तो पहचान रहे, अरे खान साहब चलो भाई, एगो तो फायदा हुआ यूट्यूब से तो जाते थे हम हॉस्पिटल में पीपीई किट पहन के, वहां देखते थे कैसे मरीज छटपटा रहा है, अब कौन कौन इंजेक्शन घोंप रहा है। तब देखे तो जब 12-13 को दवाइए, तो हम कहे डॉक्टर, तो डॉक्टर कहा कि इसमें कोरोना में कोई डॉक्टर, कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि जो आपको पता है वही हम लोग को ही पता है। फर्क ये है कि आप नाम जानते हैं, हम डेली प्रैक्टिकल करते हैं, घोपते हैं डेली एस्टेरॉइड, ले डेली एस्टेरॉइड लगाते हैं वहां पे। तो वही धीरे धीरे वही हम देख के बताए, हम कहे तो इससे अच्छा एक कॉमन बना देते हैं हम पढ़ाई के हिसाब से। तो जिसको कोरोना है उसको देखते रहो और कोरोना ठीक हो जाएगा, और डरना नहीं है कोरोना से। अब कोरोना कमजोर पड़ चुका है, अभी के वक्त में कोरोना कमजोर पड़ चुका है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप भी कमजोर हैं तो आपके लिए कोरोना शक्तिशाली है। हो सकता है कोई इंसान हमारे लिए कमजोर, लेकिन आपके लिए नहीं। समझा कि नहीं? देखो बेचारा, उसका ऑपरेशन हुआ था तो ओकरा ऊपर धकिया के भगा दिया, तो उसके हिसाब से वो प्रभावशीलता था, वो क्या था? डोमिनेंस। और हम आ जाते हैं तो डोमिनेंस दिखाएगा ही, लाठिए नहीं मिल रहा ना, तो हम एक डोमिनेंस से दिखाते हैं, हम अभी 2-3 लाठी देते सही हो जाता। तो बताओ, डोमिनेंस अलग अलग जगह पे दिखता है, प्रभावशीलता कहाँ दिखती है? अलग अलग जगह पे।
किसी क्या सबकी प्रभावशीलता हर जगह काम आएगी? नहीं काम। वो बेचारा अपेंडिक्स वाले को पीट दिया, वो वहां प्रभावशीलता हो गया कम विकलांग, ज्यादा विकलांग को मार दिया। अब हम आए तो प्रभावशीलता किसका रहेगा? आई में नीतीश कुमार आ गए तो कांता साइड हटिए, हमरा भी आ रहे हैं, आज हम यहाँ पढ़ाएंगे। देखिए बाबू, जेनेटिक्स के नियम के हिसाब से तीर छाप पे वोट देना है। समझ में आ गया? जेनेटिक्स का पहला नियम में भी तीर छाप, दूसरका में भी तीर छाप, तीसरका में भी तीर छाप। जब तक चुनाव नहीं होता है तीर छाप पे वोट। समझ में आ गया कि नहीं? लालू जी आएंगे तो लालटेन। प्रभावशीलता के अनुसार तीर पर प्रभावी हो जाएगा लालटेन। समझ आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। तो इन्होंने जीन हमें क्रोमोजोम हमेशा कैसे रहते हैं? जोड़े में। जैसे आप भी पढ़े होंगे 46 क्रोमोजोम नहीं बोलेगा, 23 जोड़ा बोलते। तो जोड़ा बताइए बना था, तो इसके लिए हम एक मान लिए कोड, क्या चीज? टी, स्मॉल टी। क्या मान लिए? स्मॉल टी। ये जीन है, उसका क्या है? स्मॉल टी। हम लोग में भी कई टाइप के जीन होते हैं, उसे अलग अलग नंबर से दिखाया जाता है। जैसे ये किस में जीन पाया जाता है? ये क्रोमोजोम किस में पाया जाएगा? XX महिला में, हम लोग में XY। XY क्या ऐसा X लिखल रहता है कोशिका में? नहीं, वो हल्का सा टेढ़ा मैच दिखेगा तो देख लिया जाता है कोने अक्षर से मैच कर रहा है। अब कोई जीन इस टाइप का है, हल्का सा इस टाइप का कोई जीन है, तो इसको क्या बना दिया? वाई। ले सचुरा में XY थोड़े लिखल है, देखना है किस टाइप का लग रहा है। नहीं समझ में आ गया? तो आदमी कैसे किसी का शकल देखता है तो कहता है आपका शकल तो लकड़ पग्घा से मिल रहा है। अब जाइएगा ना शादी ब्याह में, आप तो एकदम सियार लग रहे हैं, तो शकल थोड़ा थोड़ा मैच करता है तो आदमी क्या कहता है? सियार नहीं है, बोलता है आप एकदम सियार लग रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं समझ में? शादी ब्याह में कोई महिला दिखेगा पीला रंग का सूट पहन लेगी, एकदम जेसीबी लगेगी। तो अब मैचिंग करेगी, ओकरे साथ काला दुपट्टा रख लेगी। एकदम प्योर जेसीबी लगने लगी। तो ये इसके लिए क्या लिए? स्मॉल टी। तो बताइए लंबा के लिए हम क्या लेंगे? कैपिटल टी। एक कैपिटल टी से हो जाएगा? दो कैपिटल टी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब हमको इसमें क्या कराना है? क्रॉस। अब हमें क्या कराना है? क्रॉस। तो क्रॉस कराएंगे तो हैकर दोनों लेके चलाएं, हैकर दोनों लेके चलाएं, हैकर वाला एक इसका। लो भैया ये बन गया हमारा क्या चीज? क्रॉसिंग। क्या हो गया? क्रॉस। इसमें कैपिटल टी वाला भी गुण दिखा और स्मॉल टी वाला भी गुण दिखा। अब आप बताइए फिजिकली देखेंगे तो प्रभावशीलता दिखेगी। प्रभावशीलता का सिद्धांत किसमें मिलता है? फिनोटाइप यानी फिजिकल। अब इसका जब हम बनाते हैं ये जेनेटिक्स का चार्ट, तो उसके हम लोग को सबसे पहले जितना ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 को दिख रहा है तो स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स। अगर यहाँ 3 को जीन दिखता तो 9, 4 को दिखता तो 16, 5 को दिखता तो 25, तो बॉक्स की संख्या इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। हमको क्या को बॉक्स बनाना पड़ेगा? 4। 4 को बॉक्स बन गया, 4 को बॉक्स बन गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहां प्रभाव रहेगा कहां नहीं रहेगा। मेंडलवा किया क्या था? उसने क्या कहा कि पहला हम ये देखते हैं कि एक बार प्रभाव किससे? टी से, और एक बार स्मॉल टी से। तो एक बॉक्स में क्या रखा? टी, दूसरे में स्मॉल टी, दूसरे में स्मॉल टी, यही ना है? तीसरा का कुंजी है यहाँ, दूसरे को आइए तो एक बॉक्स में किसका प्रभाव डाले? टी का, और दूसरे में स्मॉल टी। एक में टी और दूसरे में स्मॉल, 2 को डाल दिए सिद्धांत यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा में, जो ऊपर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? ऊपर। सेम टू सेम वही कहाँ लिख देते हैं? नीचे। सेम भी यहाँ पे भी क्या लिख दिए? नीचे टी और स्मॉल टी, टी और स्मॉल टी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? भाई जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें से आधा लाते हैं, 2 का आधा 1 आया, इसमें से भी आधा लाते हैं, इसी को क्या बना देते हैं? क्रॉस। और जो जितना संख्या क्रॉस से बनी है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, कै को बॉक्स बनाएंगे? 4। कितना बॉक्स बनाएंगे? 4 को। किसी को दिक्कत? इस बॉक्स पे क्या क्या लिखेंगे? जितना यहाँ है ऊपर लिखते चलेंगे। एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। अब हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस। क्या कराएंगे? क्रॉस कराते हैं। तो देखिए ये टी इस टी से प्रभाव दिखा सकता है यहाँ पे, उसको भूल जाइए, अब उसको भूल जाइए। अब यहाँ आपको मैक्सिमम संभावना बनानी है कि क्या क्या संभावना हो। ये टी एक बार इसके प्रभाव के साथ मिल जाए, ये टी एक बार इसके प्रभाव के साथ मिल जाए, फिर ये वाला टी इसके प्रभाव से
और ये वाला टी इसके प्रभाव से। यही ना संभावना हो सकती है, इसके अलावा और कौन संभावना बनेगी? हम बाबू जरा देखो, यही ना संभावना बनेगी, क्या इसके अलावा भी कोई संभावना बन सकता है? ये टी इस टी से मिलेगा तो कैपिटल टी इससे मैच करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मैच करेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये इससे करेगा तो कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको अच्छे ढंग से लिखने के लिए पहले कैपिटल ए वाला लिख देते हैं, उसके बाद स्मॉल लिखते हैं। कोई गलती है क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से उधर से कोई, जैसे 2 गुणे 3 कहिए या 3 गुणे 2 कहिए, बात बराबर है। तो हम इसमें इसका क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले किसको लिखा जाता है? कैपिटल वाले। ऐसे बन गया ये 4 बॉक्स। किसी को कोई दिक्कत? कितना बॉक्स बना? 4 बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब बताइए आपके पास कोई और तरीका है जो इसमें बन सकता है? कोई और बताइए तो, कोई और आप लोग दिमाग लगाइए, महिला लोग, आप लोग, लड़की लोग बताइए कुछ और। यही सिद्धांत है बनने का, यही सिद्धांत है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये और ये बराबर है, नहीं है भैया बराबर। देखो हम फिर से लिख देते हैं वैसे, इसमें पहले स्मॉल टी होगा, बाद में कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही ना संभावना है? इसके अलावा किसी के पास कोई संभावना है तो बताइए, कोई भी सोच के देखो कुछ अच्छा बन जाए। पूछो, तुम बताओ बबुआ। हाँ बताइए, कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं जी, लाइव वाले। यार हम संभावना पूछ रहे हैं, तुम कह रहे सर क्लास में बहुत मजा आ जाता है। कोई संभावना नहीं, कोई दिमाग लगी, लड़की लोग दिमाग लगी, ऐसे टी लिख दीजिए, 4 गो और संभावना बन जाएगा। देखो बाबू एक सिंपल सा बात बताते हैं, आप दिमाग मत लगाइए। हम लोग के भी सर पढ़ा रहे थे ना, तो पहले ही संभावना दिए थे और दिमाग लगा के हम लोग मार एकदम छटपटाई है कुछ बन रहा है कि नहीं। तो कहें कि देख बाबू दिमाग मत लगाइयो, यहाँ जितना क्रॉसिंग के बाद तुमको जीन मिला उसका स्क्वायर करो, वही संभावना है। क्या को जीन मिला? स्क्वायर करिए, कितना संभावना? यहाँ अगर 4 को मिला रहता तो 16, 4 को मिला रहता 16। वही हम लोग को कह रहा था, मान के चलो यहाँ 5 को मिल जाए, 6 को मिल जाए, तो 36 को तो तोरा ऐसे दिख जाएगा, और 36 को दिखने के बाद तोरा माथा चकरा जाएगा कि ये वो एक्स्ट्रा कौन लाए। समझ में गया? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्रॉसिंग के बाद जितने जीन मिल रहे हैं उस पर क्या मार देना है? स्क्वायर। क्रॉसिंग के बाद कितने जीन मिले? 2, क्या मार दीजिए? स्क्वायर। कितना मिलेगा? 4। अब आपको डिसाइड करना है कि वो चारों कौन कौन से होंगे। ये चारों हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आप बताइए, यहां हम लिख दिए, यहां अब आपकी असली नॉलेज चेक होगा। सबको दिख रहा है ना? ये सबको दिख रहा है? ये बताइए इसमें फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकल। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब दिखने से लग जाए। फिजिकली देखने में आप अभी डिसाइड रखिए, ध्यान से देखिए। ये कैपिटल टी किसके लिए था? लंबा के लिए। कैपिटल टी लंबा के लिए, और स्मॉल टी बौना। तो यहाँ पे देखिए दोनों लंबा, दोनों लंबा है कि नहीं? तो ये कैसा हो जाएगा? लंबा। ये कैसा होगा? लंबा। ये होगा लंबा, लंबा। अब यहाँ ये बताइए तो कैपिटल टी किसके लिए था? लंबा। स्मॉल टी हाँ बौना। यहाँ किसका प्रभाव दिख जाएगा? लंब। किसका प्रभाव दिख जाएगा? किस थ्योरी के हिसाब से? डोमिनेंस थ्योरी। कौन थ्योरी? डोमिनेंस। भाई जेनविन है, लंबा है तो उसका जीन क्या होगा? शक्तिशाली। तो ये भी कैसा हो जाएगा? लंबा। कैसा हो गया? लंबा। यहाँ बताइए स्मॉल टी बौना के लिए, कैपिटल टी लंबा के लिए, यहाँ किसका प्रभाव दिखेगा? हाँ लंबा का। इसका लंबा का। यहाँ बताइए स्मॉल टी बौना, स्मॉल टी बौना, और दूसरा का स्मॉल टी बौना, यहाँ पे बौना, यहाँ क्या बनेगा? बौना। क्या बन गया? बौना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये बौना दिख गया। फिजिकली ऐसा ही ना दिखेगा, हालांकि जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये नहीं होगा, लेकिन लंबाई में किसी का लंबाई 6.5 फीट है, किसी का 6 फीट है,
तभी पता करेंगे जब दोनों साथ रहेगा तब। अलगे अलगे तो दोनों आपको लंबे दिखेगा, नहीं समझे? तो बताइए यहां पर आपको फिजिकली कितनी कैटेगरी दिखी? दो। तीन को लंबा दिख गया, एगो छोटका दिख गया, एगो बौना दिख गया। फिजिकली आपको कौन सा रेशियो मिला? 3:1। फिजिकली 3:1। अब हम लोग देखते हैं कौन सा जेनेटिकली। जेनेटिकली को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या देखा जाता है? जीन देखा जाता है। ये बता बबुआ, हाई बी लंबा, इसका जीन कैपिटल टी कैपिटल, हाई बी लंबा, क्या ये दोनों का जीन सेम है? अगर हम आपसे कहें इन दोनों में शुद्ध लंबा कौन है? टी तो दोनों टी है, कैपिटल टी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? शुद्ध। ये कैसा है? अशुद्ध। ये भी लंबा है लेकिन इसका जीन शुद्ध नहीं है। जहां जीन की कैटेगरी बदली वो जीन क्या हो जाता है? अशुद्ध। देखिए सामाजिक दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध के अलग मतलब होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अशुद्ध का मतलब होता है बाहर से मिला हुआ कोई चीज। जैसे पानी है, पानी स्वतंत्र रहेगा तो शुद्ध, अगर उसमें ईंटा डाल दिए तो अशुद्ध। साइंस के हिसाब से अगर एक बाल्टी पानी है उसमें अगर आप अमृत मिला लिए ना तो वो अमृत इस पानी को अशुद्ध कर देगा। साइंस बस इतना कहता है बाहर से कोई मिलाएंगे वो चीज क्या हो जाएगा? अशुद्ध। कोई नहीं देखने चाहता है कौन चीज मिलाए हैं। अमृतो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध करेगा, क्योंकि वो बाहर से आया। तो ये लंबा कैसा होगा? शुद्ध की अशुद्ध? कैसा लंबा? अशुद्ध लंबा। कैसा लंबा? अशुद्ध। ये कैसा लंबा होगा? हाँ, अशुद्ध लंबा होगा। कैसा लंबा होगा? अशुद्ध। ये कैसा बौना होगा? शुद्ध बौना की अशुद्ध बौना? एकदम प्योर बौना। कैसा? शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। समझ में गया कि नहीं? लेकिन लंबा कैठो दिखेगा इसमें से? तीन गो इसमें लंबा दिखेगा। जैसे हमारी हाइट है सपोज 5 फीट 7 इंच, और अगर किसी की हाइट है 5 फीट 6 इंच, तो फिजिकली हम दोनों की लंबाई एक ही लगेगी, लेकिन क्या जेनेटिकली एक लगेगी? जेनेटिकली तो सोचो इतनी इतनी चीज मिलाया जाता है। खुद सोचिए, खुद जीन कितना छोटा होता है, इतना छोटा। तो जब उतना छोटे लेवल पे मिला रहा है तो 1 इंच लंबाई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच, अब 5 फीट 6 इंच का कोई बंदा है तो फिजिकली हम लोग क्या हो सकते हैं? सेम। फिजिकली सेम। हमारा 5 फीट 7 इंच है, कोई 5 फीट 5 इंच का अगर आता है तो फिजिकली क्या रहेंगे? सेम। लेकिन जेनेटिकली डिफरेंस नहीं रहेंगे, क्योंकि जेनेटिकली क्या हो जाएंगे? गलत। अब आप बताइए ये फिजिकली कितने लंबे इसमें मिले थे? 3। अब बौना? क्या शुद्ध और अशुद्ध की गणना फिजिकली में करते हैं? प्योर और इम्प्योर की गणना फिजिकली में नहीं करते हैं। फिजिकली में नहीं करते हैं। समझ में आ गया? चल तुम बताओ। पोलियो जेनेटिकली जो बनाए हैं जीनोटाइप, इसमें रेशियो क्या क्या होगा? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा। बताओ इसका रेशियो। जेनेटिक वाला, जेनेटिकली जेनोटाइप वाला रेशियो एक कैटेगरी का एक बनाया जाता है। जैसे फिजिकली दिखने में हमको 3 गो एक जैसा लगा, हमने लिख दिया 3, एक गो अलग लिखा तो 1। उसी तरह जेनेटिकली जितना जितना दिख रहा है उतना को कैटेगरी लिखते जाइए, बीच में और 2 गो बटन डाल दीजिएगा। इसको क्या बोला जाता है? रेशियो। बटन कर। हाँ, 1:2। बकलोलवा तो 4 गो चीज है, तोरा तो 3 गो हुआ। हमरा यहाँ देख 3 1 4 गो हो गया था चारों बॉक्स का तूने। हाँ, रेशियो 1 ऐसे ही होगा। बताइए बकलोलवा सही बोल रहा है कि नहीं? पप्पू पास हो गया। तुम दिखने में बकलोल है लेकिन तुम जीनोटाइप में ठीक है, लेकिन फिनोटाइप से क्या है? बकलोल। और जीनोटाइप से होशियार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग बताइए ये सही है? ये 1 किसके लिए आया है? शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा। ये 2 किसके लिए आया? अशुद्ध लंबा, क्योंकि अशुद्ध लंबा 2 गो। और ये 1 किसके लिए आया? हाँ, शुद्ध बौना। क्या है? शुद्ध बौना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप फिनोटाइप जीनोटाइप बना सकते हैं। कंफर्म? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कितने बॉक्स बनेंगे? ये क्रॉसिंग के बाद मिले जीन का स्क्वायर। सिंपल खत्म। अब उस स्क्वायर कर देंगे तो आपको बॉक्स की संख्या मिल जाएगी। उसमें कैसी कैसी कैटेगरी भरना है? सबसे पहले आपको क्या भरना है? जीन भरना है। उसके बाद फिजिकली देख लेना है लंबा नाटा मोटा कैसा होगा। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध देख लेना है। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? इसमें बना हुआ है।
देखिए फिनोटाइप में रेशियो इसमें और अच्छे ढंग से लिखा है 3:1, तो 3 के ऊपर लिख दिया है क्या चीज, लंबा, और 1 के ऊपर बौना, 1 के ऊपर बौना, और यहाँ पर 1:2:1 है, वहां भी स्पष्ट लिखा हुआ है शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा 2 और शुद्ध बौना 3। अब आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, देखते हैं। मेंडल का डोमिनेंस थ्योरी यानी प्रभावशीलता का सिद्धांत कहां देखने को मिला, हाँ फिनोटाइप कहां देखने को मिला, लेकिन पृथक्करीकरण का सिद्धांत कहां देखने, हाँ जीनोटाइप, याद रहेगा ना। अब आप लोग एक चिरकुट निकालिए, हम डबल क्रॉसिंग कराने जाएंगे तो 16 को बॉक्स बनेगा, लेकिन उससे पहले आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए। एक चिरकुट निकालिए, हम आपको देते हैं, आप क्रॉस कराइए। एगो काला आदमी है, एगो उज्जर, उज्जर समझता है सब, चलिए हम यहाँ जीन देते हैं आपको, इसका हम जीन दे देते हैं कैपिटल आर, तो इसका क्या देंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या हम दूसरा अक्षर नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, कैचाइन हो जाएगा, उससे अच्छा स्मॉल स्मॉल में कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि वहां पे क्या होता है। अब हम आपको जीनोटाइप फिनोटाइप अब पूछना चाहते हैं, बनाइए इसको, इसका जीनोटाइप पहले क्रॉसिंग बनाइए, क्रॉस ओवर, उसके बाद बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाने के बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप। उतना बड़ा बड़ा आर आर भर रहा है, तो मैं शुद्ध भी भरना होगा, 3 गो चीज ना भरना होता है। बॉक्सवा में इतना बड़का बड़का आर लिख रहा है, आगे पीछे का कोनो ध्यान नहीं है, क्यों भी उसमें शुद्ध लिखने के लिए भी जगह चाहिए, फिर गोरा होगा कि काला होगा ये लिखने के लिए भी जगह चाहिए। जल्दी बनाओ बाबू लोग, चिरकुट निकालो, बनाओ। सर फिनोटाइप गलत है, इधर फिनोटाइप गलत लिख दिए थे क्या हम, 3:1 था ही। देखो ये को सिखा रहे हैं, कौन है, अजय जी, कह रहे हैं कि सर दोनों 1:2:1 होगा, आप गलत लिख दिए फिनोटाइप। अरे बबुआ वाह, एक से एक खतरनाक होता है, जो मन में है सीधे कह रहा है कि आप ही गलत है, वो खान सर को। जिनका गलत हुआ उनका हम फिनोटाइप बिगाड़ देंगे, जीनोटाइप तो बिगाड़ नहीं सकते, जीनोटाइप बिगाड़ने के लिए सुई लगवाना पड़ेगा। बना कि नहीं बना, हाँ क्या हुआ, कितना आया है फिनोटाइप, 4। रेशियो बोलिए फिनोटाइप में, रेशियो लिखिए, बन गया अभी, हम बक्सवा बना के बैठा ऐसे लड़कियां सब बन गिलो, फिनोटाइप जीनोटाइप हम लिखेंगे। अरे दादा दादा, जल्दी बनाइए, बना लिए, आए ऑपरेशन वाला बन गया, मन लगा पढ़ाई कर, ठीक। लंबा वाला तो है नहीं, काला गोरा है, हाँ काला पीला है, ओहो काला पीला, क्रॉसिंग कराते हैं, देखिए बाबू यहाँ ध्यान से, क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस। बताओ यहां से कै गो आर, यहां से कै गो जीन है, 2, बॉक्स कै गो बनतो, बॉक्स बनतो 4, बॉक्स बन गया 4। बताइए, एगो आर ऊपर, एगो स्मॉल आर इधर, जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे ही नीचे लिखना है, क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, समझ में गया। अब इसमें हम लिखते हैं, ये आर किसके लिए है, काला के,
ये हो गया काला, और इसमें ये कैपिटल वाला, देखिए ये कैपिटल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डोमिनेंस दिखाएगा, और ये डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। पता कैसे चलता है कि मेंडल ने प्रयोग करके बैठा है। सब चीज फिजिकल प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो प्रैक्टिकल करके बैठेगा। यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ जाएगा? काला का। ये भी हो गया काला, ये भी कैपिटल है तो काला, ये कैसा हो गया? पीला। हाँ पीला, पीला तो फिजिकली तो ऐसे ही बन गया। फिजिकली तो यानी फिनोटाइप तो बन गया। फिनोटाइप तो ऐसे ही फिजिकली दिखता है। कैसा दिखता है? फिजिकल दिखता है। 1 2 3, काला दिखा 3 गो, पीला दिखा 1 गो। लेकिन अब हम बनाते हैं जेनेटिकली। ये कैसा है? शुद्ध, शुद्ध। ये देखिए ऊपर नीचे हो गया अशुद्ध, अशुद्ध। ये बोलिए अशुद्ध, ये बोलिए शुद्ध, ये शुद्ध बन गया। तो ये हम बना दिए जीनोटाइप। जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं? जीन शुद्ध कैगो? 1, शुद्ध अशुद्ध कैगो? अशुद्ध का पीला 1। यही ना बना था? किसी को दिक्कत? बना लेंगे लोग। कितनों टाइप का दे दे? हाँ सेम था तो क्रॉसिंग तो सेम है ना रहेगा जी। 4 को क्रॉसिंग वाला में अंतर आएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आएगा, अंतर बस ये बॉक्स में भरने में आएगा। ये बॉक्स में भरने में आएगा। सेम कहां था? खाली ये वाला ना सेम था। अब हम कहें कि आपके पास भी 10 गो नोट है, हमारे पास भी 10 गो नोट है, तो सेम पैसा थोड़े है। क्या पता आपके पास 5-5 का होगा, हमारे पास 2-2 हजार का हो। नहीं समझे? तो आप ये मत देखिए संख्या सेम है, आप देखिए उसमें अंदर कौन चीज खींचा लेदर किया है। मेन यही सीखना है आपको, मेन यही सीखना है आपको। एक फटाक से बनाइए जितना जल्दी हो सके, एकदम रफ्तार से। जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं चाहिए हम, हाँ सब बनाना है आपको। 3 को चीज चाहिए होता है, क्रॉस, क्रॉस बनाना और एक चार्ट बनाना और फिर जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना। ये हिंदुस्तानी है तो कैपिटल एच, कैपिटल एच। आइए मुर्गी है, स्मॉल हैन, स्मॉल हैन। बनाइए, क्रॉस कराइए सोचा को। डोमिनेंस किसका दिखेगा? अरे यहाँ तो जीनोटाइप में भी इंडियन का डोमिनेंस दिख जाएगा, सोचा मेंडल गलत हो जाएगा। आराम बनाओ भाई, जल्दी जल्दी चार्ट को अच्छे से बनाओ। हम लोग जब पढ़ते थे 9th में ये पढ़ाया गया था तो समझे में नहीं आया था, बाउंस कर गया था ऊपर से। इत्मीनान से बना बहू, अभी ये टाइम है समझने का। मेन कारीगरी है चार्ट बनाने में, जो 4 बॉक्सवा भरना है मेन कारीगरी उसमें है। उसी के इल्जाम से तब जीनोटाइप और फिनोटाइप बनता है। जल्दी बनाइए लाइव वाले सारे लोग। हाँ हाँ ये कहां से हो जाएगा? हो गया? बताइए किसका डोमिनेंस दिखा? किसका? इंडिया का। क्या दिखा? इंडिया का। अभी हम आपको दिखाते हैं एक चीज इसमें, जेनेटिक्स का सिद्धांत देखेंगे तब कहेंगे। ये क्या कराए? क्रॉस, क्रॉस हो गया। कैपिटल एच, स्मॉल एच हो गया। कितने दिन दिख रहे हैं? 2। बॉक्स कितने बनेंगे? बॉक्स बनेंगे 4। जो यहाँ पे एक बार कैपिटल, एक बार स्मॉल, जो ऊपर है वही नीचे। कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच,
स्मॉल एच कैपिटल एच, स्मॉल एच स्मॉल एच, यही हो गया। बताइए ये क्या हो गया? इंडियन। कैसा है? इंडियन। आइए यहाँ पे भी इंडियन ही दिखेगा, यहाँ पे भी किसका प्रभाव दिखेगा? इंडियन दिखेगा, यहाँ पर पाकिस्तानी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे फिनोटाइप में, किसमें? फिनोटाइप, फिनोटाइप में इंडियन का जगह 1 2 3 3 पाकिस्तानी ए। लेकिन अगर हम जीनोटाइप बनाएंगे तो जीनोटाइप में हमें जीन की वो देखनी पड़ेगी कैटेगरी। यहाँ देखिए ये शुद्ध हिंदुस्तानी, यहाँ पर अशुद्ध, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी का भी कुछ कुछ लक्षण। यहाँ पे अशुद्ध, हाँ अशुद्ध। यहाँ पर एकदम शुद्ध आतंकी, कोई मिलावट नहीं, एकदम अजमल का साहब खड़े चलाएगा। समझ में आ गया? मतलब क्रॉस कराने के बाद भी चोटों में एक लक्षण बचेगा। समझ गया? इसको फिर चाइना वालों से क्रॉस कराना पड़ेगा। फिर जापान वालों से क्रॉस कराना पड़ेगा, ऐसे पूरा एशिया वालों से क्रॉस कराते लाएंगे तब इन सब का ब्रीड सुधरेगा। अभी सबसे इन सब में इनके अंदर आतंकी गुण किसमें घुस गया है? जीनोटाइप में, नहीं सुधरता है जल्दी। तो जीनोटाइप कितना होगा? 1:2:1, 1:2:1। आप लोग को काम, आप 4 गो कम से कम अलग अलग कैटेगरी का क्रॉस कराइएगा, जो मन आपका, जैसा मन, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का कराए, लाल पीला में कराए, आपका मन आप 4 गो क्रॉस करा के लाएंगे एगो चिरकुट पे। कल हम देखेंगे और जिसका नहीं बना रहेगा उसको चिरकुट बना देंगे हम यहाँ मार के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना पाकिस्तान का क्रॉस करा के देखिएगा किसका डोमिनेंस रहेगा। हाँ चाइना, खैर वो तो वहां रियल में डोमिनेंस दिख रहा है चाइना को। तालिबान पाकिस्तान में आप क्रॉसिंग करा सकते हैं ना। थोड़ा इसके बाद वाला जो आता है ना डबल क्रॉसिंग वाले में, उसमें झमेला होता है। उसमें एक ही बार कितना रहता है? 16। लेकिन अगर आपको सिंगल क्रॉसिंग अगर पता चल गया तो डबल क्रॉसिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आता। वरना अगर इसके बाद सीधे उसमें जाएंगे बहुत दिक्कत हो। उसका डोमिनेंस थ्योरी, उसका जीनोटाइप देखेंगे तो 1:2:1:4:2:1:1 ले, इतना बड़ा जीनोटाइप आता है। ये उसका जीनोटाइप है। रियल में आप मटेरियल में भी देखिए ये उसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप में उसका 9:3:3:1। अब हम लोग पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में घुस गया इसको। वरना जब हम लोग पढ़ रहे थे, आपको यकीन बताते हैं, 9th में पढ़ते थे तो ये हमारे ऊपर से चल गया था। समझे? हमको कौन सी हो रहा है 1:2:2 जैसे। अब इसको यादो नहीं कर पाते थे हम लोग। और दिक्कत ये है कि बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, इसको बनाइए। आपके OMR में क्या आएगा? कुछ नहीं, सीधे पूछेगा सिंगल क्रॉसिंग में फिनोटाइप 3:1, सिंगल सिंगल क्रॉसिंग में जीनोटाइप 1:2:1, डबल में फिनोटाइप 3:3, 9:3:3:1, और इसमें पूछेगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये तो याद है। लेकिन बोर्ड में जब हम लोग बैठते थे तो वो में कॉपी दे देता था, बनाइए। दिक्कत हो जाता था, बहुत टफ हो जाता था। उस समय समझ में नहीं आता। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग डबल वाला समझ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत होशियार है। अब आगे कल समझा देंगे डबल वाला। चलिए आज के लिए इतना ही। आप बना के लाएंगे लोग चिरकुट।